हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद जादव। हमारे यूट्यूब चैनल जीआरपी मैथ में आपका स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड वीडियो को जो देख रहे थे टाइप बाय टाइप, उसमें से हम लोग आज पांचवें टाइप की चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, समझिए क्वेश्चन में। कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि दो आदमी मिलकर 10 दिन में करता है, तथा बी और सी मिलकर 15 दिन में करता है। देखिए दो पार्ट का, तीन आदमी है ए बी और सी, लेकिन दो का एक जगह दिया हुआ, अगले दो का एक जगह दिया। कहता है कि ए और बी का एक साथ दिया हुआ है, 10 दिन में कर रहा है, और बी और सी का एक साथ दिया हुआ है, 15 दिन में कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक टर्म में से कौन सा, सी और ए, सी और ए रहता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही टाइप हो जाता, लेकिन यहाँ पे दो ही टर्म दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिया हुआ उसी से आपको कहता है कि ये सारी बातें दिया हुआ, और कहता है कि देखिए यदि ये 5 दिन काम करे, देखिए अकेले अकेले काम कर रहा है, ये जो है 5 डेज काम कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद बी जो है ना 7 डेज काम कर रहा है, उसके बाद फिर सी जो है ना 9 डेज में काम को कंप्लीट कर दे रहा है, टोटल काम कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक ना। ये सारी बातें हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि सी अकेले पूरा काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब इस टाइप को देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही बारीकी से डिटेल से समझा रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सी ना करके पूछ करके आपको पूछ दे कि तीनों मिलकर के पूरा काम को कितने दिन में करेगा, पूछ दे आपको कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सारे हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। और ये एसएससी में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए जब भी इस तरह से प्रश्न आता है तो आपको देखिए, सबसे पहले आपको तो बता चुके हैं कि ये दोनों को लिख लीजिए, जिसका जिसका कंप्लीट वर्क दिया हुआ है ना, कंप्लीट वर्क करने का जिसका डेज दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। और इससे हम लोग को क्या मिल जाता था बता दीजिए, टोटल पीस ऑफ वर्क, यानी कि इससे हमको क्या मिल जाता है, टोटल पीस ऑफ वर्क। कितना ले ले दोस्तों बताइए, ये दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम एकदम साफ साफ दिख रहा है, कितना 30, यानी कि टोटल काम कितना ले लिए 30। अब बताइए टोटल काम 30 हम ले लिए हैं, और ए और बी 30 काम को 10 दिन में करता है, तो बताइए एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 पीस पर डे होगा ना। बी और सी इसी तरह से 2 पीस पर डे काम करेगा, बस इतना तो हम लोग को आ गया, ये तो हम लोग देखते आ रहे हैं शुरू से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है काम, कहता है कि ए जो है ना अपना एफिशिएंसी से 5 डेज काम किया है, 5 डेज काम किया है कौन, ए ने। इसको हम ऐसा लिख ले दोस्तों, देखिए ठीक है, ए का इफिशियंसी मान लेते हैं कि ए है। देखिए हमको ए और बी का इफिशियंसी पता है, बी और सी का इफिशियंसी पता है, ए का नहीं पता है, बी का नहीं पता है, नहीं सी का पता है। कमांड किसका किसका पता है, ए और बी का एक साथ, बी और सी का एक साथ। तो देखिए आपको कह रहा है क्या कि ए 5 दिन काम किया, फिर से बी आया और 7 दिन काम कर दिया, और फिर से लास्ट में 9 दिन में सी पूरा काम कंप्लीट कर दिया दोस्तों। और पूरा काम है कितना, 30। पूरा काम हम कितना माने हुए हैं, 30, एकदम समझना है, ठीक ना। इसमें आपको क्या क्या पूछ सकता है वो देखिए, आपको पूछ सकता है कि टाइम ऑफ ए बी सी, तीनों मिलकर के काम कितने दिन में करेगा। टाइम ऑफ ए पूछ सकता है, टाइम ऑफ बी पूछ सकता है, टाइम ऑफ सी पूछ सकता है, टाइम ऑफ ए सी पूछ सकता है। समझ आ रही है ना बात, ये सब में से कुछ भी पूछ सकता है आप, ठीक है। तो हम सबको देखेंगे, पहले देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी ए ही है, बी का एफिशिएंसी बी ही है, सी का एफिशिएंसी सी है। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, काम करने का जो दर है, रेट है, प्रत्येक दिन जो काम कर रहा है। अब देखिए ए का एफिशिएंसी हमको तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे कहीं पे, ठीक ना। बी का एफिशिएंसी भी दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको दिख क्या रहा है, ए बी का एफिशिएंसी साथ में दिख रहा है, बी सी का एफिशिएंसी साथ में दिख रहा है। समझ आ रहा है ना बात। तो क्यों ना हम ए बी और बी सी को कुछ ऐसा टर्म में लिखें, इस इक्वेशन को कुछ ऐसा फॉर्मेट में बना दें ताकि वो इफिशियंसी मेरा यूज हो जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए, जब भी यहाँ पे रहेगा पूछा जाएगा आपको, देखिए नॉमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, हम बार बार बता रहे हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो देखिए हम जो भी कम रहेगा ना ए का, तो बी को भी पहले उतना ही लिख देंगे। देखिए 5 ए है तो लिख सकते हैं इसको 5b प्लस 2b। देखिए हम वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं ना, 7b को 5b प्लस 2b लिख सकते हैं ना। अब देखिए 5 ये है कंप्लीट। अब देखिए ए 5, ये दोनों में से देखिए ए दोनों में से यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 2b। तो 2b को फिर अब देखिए 2c प्लस 7c लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 30। समझ में आ रही बात। अब देखिए काम खत्म हो गया, काम समाप्त हो गया। देखिए क्या हुआ,
कि 5 को हम कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी में से, तो ए बी में से, यानी कि दोनों प्लस का आने का मतलब साथ में काम कर रहा है, इतना ध्यान में रखिए, प्लस का आने का मतलब साथ में काम कर रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोस्तों, बी को जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बी और सी साथ में आ जाएगा ना, और बच गया यहाँ पे क्या 7c बराबर क्या है 30। अब देखिए यहाँ पे हमको ए का पार्टिकुलरली इफिशियंसी पता नहीं था दोस्तों, लेकिन ए बी का तो पता है ना। ए बी एक दिन में 3 पीस काम करता है, यानी कि इसका वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 2। देखिए ए बी एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में यहाँ पे हो जाएगा 15 काम, प्लस ये बी सी एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन में हो जाएगा 4 काम, प्लस 7c इक्वल टू 30 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब देखिए 7c इक्वल टू हो जाएगा क्या दोस्तों, 30 है ना, इधर से 19 माइनस हो जाएगा इसमें, तो यानी कि 30 में से 19 चल जाएगा, तो बचेगा कितना, जो भी आएगा देख लीजिए, 30 में से 19 चल जाएगा तो बचेगा कितना 11। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 11/7, ये हो जाएगा c इतना पीस पर डे, यानी कि c का एफिशिएंसी निकल गया। समझ में आ रही बात। इतना में तो आप लोग को दिक्कत नहीं है ना, समझ आ गई सारी बातें। चलिए एक बार आप लोग राइट डाउन कर लीजिए इसको, और हम यहाँ पे फिर से देखते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए सी का एफिशिएंसी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए क्या है कि सी का एफिशिएंसी तो लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या करना है कि सेम उसी क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या दिया था कि ए और बी कर रहा था कितने दिन में, देख लीजिए, ए और बी कितने दिन में, 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ठीक ना। तो बताइए ए और बी, पूरा ऊपर वाला को एक बार फिर से यहाँ पे हम लिखते हैं। ए और बी जो है 10 दिन में कर रहा था, और बी और सी जो है 15 दिन में कर रहा था। तो बता दीजिए यहाँ पे हम क्या लिख लिए थे, टोटल पीस ऑफ वर्क आ गया था कितना 30। ये हमको आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग कर रहे हैं दोस्तों। सी का आपको पूछ रहा था ना, तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक ना। देखिए इसे आप लोग देख लीजिए, कहिए कि इतना लॉन्ग, हम बाकी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कर रहे थे। देखिए आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि सी कितने दिन में करेगा, सी का आंसर आपका आ चुका है। क्यों आ चुका है देख लीजिए, आपको पूछा है टाइम ऑफ सी, तो देखिए टोटल काम है कितना, टोटल काम है कितना 30 काम, और सी का एफिशिएंसी आप कितना निकाल चुके हैं 11/7 दोस्तों। ये 7 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम ऑफ सी जो हो जाएगा 210/11। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 210/11, 11 यदि यहाँ पे देखिए 20 बार में इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 11 से इसको सॉल्व कीजिए तो 11 हो जाएगा ना, बच गया कितना 10 हो जाएगा 100, 11 9 99 हो जाएगा ना, 1/11 19 1/11 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आंसर क्या है फर्स्ट नंबर। समझ में आ गया ना। तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है ना, आपको ये सब भी पूछ देगा, तो कैसे करेंगे, समझ आ रहा है ना बात। आपको जो पूछ रहा था उसके आंसर तो ला चुके हैं, मान लिया आपको ये पूछ दे, ये पूछ दे, ये पूछ दे, तो ये पूछ दे, समझ में आ रही है सारी बातें। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं आगे समझ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है, ठीक ना। देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना, समझिए, ए बी और बी सी का एक साथ दिया हुआ है। हम देखिए यहाँ पे ए बी सी का एफिशिएंसी देखिए, यहाँ पे देखिए किसका, सी का एफिशिएंसी पता चल गया है, किसका पता चल गया है, सी का एफिशिएंसी, ठीक ना। अब सी का एफिशिएंसी बताइए दोस्तों, पता चल गया है कितना है 11/7 पीस पर डे। इसका एफिशिएंसी कितना था 3 पीस पर डे, इसका एफिशिएंसी कितना था 2 पीस पर डे। अब देखिए हमको टाइम ऑफ ए पूछता, ठीक ना, टाइम ऑफ क्या पूछता ए, तो ए का भी एफिशिएंसी हम निकाल सकते थे ना। ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते दोस्तों, देख लीजिए, ए का यदि हमको एफिशिएंसी निकालना पड़ता तो उसके लिए पहले हम किसको निकालेंगे, बी का एफिशिएंसी, पहले किसको निकालेंगे, बी का, क्योंकि बी और सी का हमको पता है और बी सी का पता है, पहले क्या निकल जाएगा बी का। तो बी का एफिशिएंसी के लिए हमको क्या करना होगा कि बी सी में से सी को माइनस कर लेंगे तो बी निकलेगा ना। तो बी सी का एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, देखिए 2 है, बी सी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, में से हम माइनस कर लेंगे सी का एफिशिएंसी 11/7, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 में से 11 चल जाएगा, तो बता दीजिए दोस्तों कितना हो जाएगा 3/7 पीस पर डे। अब ये बी का एफिशिएंसी निकल गया, हम साथ साथ में टाइम भी निकालते चल रहे हैं, ठीक ना। तो टाइम ऑफ बी पूछता दोस्तों, तो कितना हो जाता देख लिए 30 काम है और 3/7 इसका एफिशिएंसी है, 3 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि टाइम ऑफ बी पूछता तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता कितने दिन में 70 दिन में, यानी कि कहता है बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो कितना हो जाता 70 दिन में। समझ में आ गई बात।
अब देखिए सी का हम लोग निकाल चुके थे, ठीक ना, बी का निकाल लिए हैं, ठीक ना। अब हमको ए का भी निकालना है। ए का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए तो ए का एफिशिएंसी के लिए आपको क्या करना है कि ए बी में से बी का एफिशिएंसी अपन माइनस कर लेंगे। तो ए बी का एफिशिएंसी है 3 और बी का एफिशिएंसी हम निकाल चुके थे कितना, देख लीजिए यहाँ पे 3/7। तो 3/7 माइनस कर लेंगे तो 7 तिया 21, 21 में से 3 चल जाएगा दोस्तों, तो कितना बच जाएगा बता दीजिए, 18/7। कितना बच जाएगा, 18/7। अब यदि आपको पूछ लेता कि टाइम ऑफ ये कितना है, टाइम ऑफ ये कितना है, तो बता दीजिए टाइम ऑफ ये दोस्तों क्या है, बताइए, टोटल 30 काम है और ये एक दिन में 18/7 काम करता है। तो देखिए यहाँ पे 6 से काट देते तो 6 तिया 18, 6 × 30 यानी कि इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 35/3, तो हो जाएगा 11 तिया 33 ना, 11 पूर्णांक 2/3 डेज। ये किसका निकल जाता है, टाइम ऑफ ये। सुना रही ना बात। देखिए आपको जो प्रश्न में हम पूछे थे कितना तरह के प्रश्न पूछ सकता है, देखिए हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ ए समझ चुके हैं, टाइम ऑफ बी समझ चुके हैं, टाइम ऑफ सी समझ चुके हैं और टाइम ऑफ ए समझ चुके हैं, यानी कि ये भी बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों ए बी सी तीनों का पार्टिकुलरली इफिशियंसी तो पता चल गया ना, तीनों एक एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है, तो टोटल काम जो है 30 है। तो यदि इसका पूछेगा टाइम ऑफ ए बी सी तो नहीं निकाल सकते हैं, तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा ना, तीनों का एफिशिएंसी, जैसे सी का एफिशिएंसी कितना निकाले थे हम लोग, 11/7 था सी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी इसी तरह से कितना निकाले थे, देख लीजिए बी का एफिशिएंसी निकल गया था कितना, बी का निकल गया था 3/7 और उसका 18/7, तो यहाँ पे निकल गया था बी का एफिशिएंसी कितना, 3/7 और उसका 18/7। तो ये सभी को ऐड करके सॉल्व कर लेंगे तो टाइम ऑफ एबीसी निकल जाएगा। इसी तरह से एक और है टाइम ऑफ एसी, तो टाइम ऑफ एसी तो टोटल 30 काम है दोस्तों और ए का एफिशिएंसी है कितना, देख लीजिए ए का एफिशिएंसी निकल गया है 18/7 और सी का एफिशिएंसी है 11/7, ऐड कर लेंगे फिर टाइम ऑफ एसी भी निकल जाएगा। समझ में आ गई नहीं बात सारी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इससे सवाल, ठीक ना, खास करके एसएससी सीजीएल में आप लोग को ध्यान में रखना है सारी बातें। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए सेम क्वेश्चन वहां पे है, आप लोग को बनाना है, ठीक है। देखिए क्या है प्रश्न में, सॉल्व कीजिए आप लोग। कहता है कि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में करते हैं। ए 7 दिन काम किया, उसके बाद बी 9 दिन काम किया, शेष काम ने सी 20 दिनों में कर दिया, सी अकेले पूरे काम को कितने दिन करेगा। देखिए दोस्तों ज्यादातर आपको सी का ही पूछेगा, लेकिन आपको कुछ भी पूछ दे तो आप निकाल सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा डिटेल से गए थे। अब देखिए क्वेश्चन को एकदम इजी वे में हम लोग सॉल्व किया करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम समझते रहना। देखिए कह रहा है कि ए और बी का दे दिया है टाइम और बी और सी का दे दिया है, जैसे पढ़े आपको तुरंत लिखना है, ए और बी 15 दिन में करता है और बी और सी 20 दिन में करता है। बता दीजिए इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 60, इसको मान लेंगे टोटल की 100 पर। तो ए और बी 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कर देगा 4 काम। बी और सी 20 काम करता है, 20 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कर देगा 3 काम। कुछ भी नहीं करना, बस इतना आ गया ना। आपको देखिए क्या लिख रहा है कि 7 दिन ए काम किया है, फिर 9 दिन बी काम किया है, फिर 20 दिन सी काम किया है, टोटल कितना काम हो गया है 60, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या करना था ना, एकदम डायरेक्ट शॉर्ट में करें, लिखें, समझ में आ जाएगा ना सारा चीज। 7 कॉमन ले लेते ना, तो ए बी साथ में आ जाता, बच जाता यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते ना, तो बी और सी साथ में आ जाता, फिर यहाँ से देखिए 2 आ जाएगा निकल के, तो बच जाएगा 18 सी। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा वही आएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए इसको क्या लिखेंगे, देख लीजिए, आप लोग को ध्यान रखना होता है ये सब सारा चीज। 7a लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 7b, क्या की बोले थे जो कम रहेगा उसी के अनुसार से लिखा जाता है, तो 7b लिख लिए ताकि कॉमन ले सके। 7b प्लस क्या हो जाएगा 2b बचा हुआ है, और पहले 2c को लिखेंगे तो बताइए 18c बचा हुआ है। सुना गई इन्हें बातें, यहाँ से 7 कॉमन लिए थे, यहाँ से 2 कॉमन लिए थे। अब देखिए हमको ए बी का पार्टिकुलरली एफिशिएंसी पता नहीं था, लेकिन सॉरी ए और बी का अलग अलग पता नहीं था, लेकिन दोनों का कमांड पता है 4, यानी कि इसका एफिशिएंसी है 4, इसका एफिशिएंसी है 3। तो एक दिन में 4 काम करता है ए बी मिलकर के, तो 7 दिन में सब जो कितना हो जाएगा 28 काम, प्लस यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3 दिन 6 काम, प्लस 18 सी इक्वल टू 60। अब बता दिए 18 सी है ना, इक्वल टू देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 18, 30 और 4 34 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 26 ना, 34 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 26। 60 में से देखिए ना 34 माइनस हो जाएगा तो 26,
तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 13। तो सी का एफिशिएंसी जो हो जाएगा दोस्तों 13 बटे हो जाएगा 9। सी का एफिशिएंसी कितना 13 बटे 9। आपको क्या निकालना था टाइम ऑफ सी। देखिएगा ऊपर में लिख रहे हैं आपको टाइम ऑफ सी 60 काम है और इसका एफिशिएंसी है 13 बटे 9। तो 9 तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दोस्तों, तो 6 9 54 हो जाएगा 540 बटे 13। सॉल्व कर लीजिए इसको। 13 13 चौक 52 होता है ना, 13 चौक 52 बच गए यहाँ पे 20, 13 के 13 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 7 बटे 13। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। समझ में आ रही बात? चलिए बहुत ही इजी था। अब समझ में आ गई होगी तो इजी हो गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में करके जरूर बताएं। बहुत डिटेल से समझाने का कोशिश किए हैं, ठीक ना। देखिए एक अलग प्रश्न इसी तरह से है, ठीक ना, सेम इसी तरह से है। आपको कह रहा है क्या, देखिए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, और सी और ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक ना। तो ए बी सी अलग। इस टाइप में भी सिर्फ और सिर्फ नॉमेरिकल वैल्यू चेंज किया जाता है, टाइप में और बाकी चीज कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक ना। तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए इससे पहले जब हम लोग 2 दिया रखा था तो सॉल्व कर लेते थे, तो नंबर 3 दिया हुआ है, एकदम इजी हो गया, इजी पार्ट हो गया। चलिए अब देखिए जैसे 3 का दिया, हमको तीनों का लिख लिए सारा चीज। यहाँ पे हमको क्या लिख लेना है ऊपर में टोटल पीस ऑफ वर्क। तो टोटल पीस ऑफ वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों बता दीजिए, तीनों का एलसीएम ना। तो बताइए 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम लिख लेंगे तो 60 हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम लिख लेंगे कितना 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। फिर इसका एफिशिएंसी ए बी का 12 25 60, 15 चौक 60, 12 25 60, इस तरह से है ना सारा बात। हम देखिए तो कह रहा है कि अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेगा। सेम उसी तरह से सारा चीज है, उसी तरह से ये उससे भी इजी है। आपको यहाँ पे नहीं दिया है कि कौन कितना कितना दिन काम किया है। इससे पहले वाला हम लोग क्या देख रहे थे, तो दिया रहता था कि ए इतना दिन काम कर रहा है, बी इतना दिन काम कर रहा है, सी इतना दिन काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिया है, कह रहा है कि डायरेक्ट पूछ ले रहा है कि एबीसी कितने कितने दिन में काम करेगा। देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पे आपको 3 तरह से नहीं 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। आपको एक तो पूछा जाएगा टाइम ऑफ ए जो पूछा गया है, टाइम ऑफ बी जो पूछा गया है, टाइम ऑफ सी जो पूछा गया है, और एक और ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम ऑफ एबीसी, यानी तीनों मिल जाएगा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है इस तरह के प्रश्न में जो भी है ना, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। देखिए ए और बी का एफिशिएंसी 5 है ना, तो बताइए यहाँ पे हम लिख लें ऐसा कि ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है। देखिए सबका इफिशियंसी को हम ऐड कर ले रहे हैं, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का, प्लस बी प्लस सी का, प्लस सी प्लस ए का इफिशियंसी। देखिए तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना था 5, इसका था 4, इसका था कितना 5। ये क्या हम ऐड कर रहे हैं इफिशियंसी को। अब देखिए दोस्तों क्या है कि ए कितना बार आया है 2 बार, बी भी कितना बार है 2 बार, और सी भी कितना बार है 2 बार। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लीजिए 14, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा दोस्तों 7 बार में। तो ए बी सी यानी कि तीनों साथ में काम करता है, एक दिन में 7 काम करता है एकदम। बस अब क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन के आंसर आ गया है ना। देखिए यानी कि जब भी इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा एग्जाम में 3 साथ दिया रहेगा एक साथ में, ए बी बी सी सी ए, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले टोटल पीस ऑफ वर्क निकालिए, सबसे पहले क्या कीजिए टोटल पीस ऑफ वर्क निकालिए। और आपको क्या करना है दोस्तों कि ए बी सी का यदि इफिशियंसी लिखना है ना, ए बी सी का इफिशियंसी तीनों का मिला करके, तो क्या है कि ये सभी को ऐड कर लीजिए। देखिए 5 प्लस 4 9 प्लस 4 कितना हो गया 14। तो यहाँ पे क्या कीजिए 14/2 कर लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि 2 कॉमन इधर आ जाता है। बार बार आपको ये नहीं करना है, ठीक ना, बार बार हम ध्यान दे रहे हैं कि आपको ये नहीं करना। 14/2 कर लीजिए, यानी कि सभी का जो इफिशियंसी आएगा उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो एबीसी का इफिशियंसी निकल जाएगा। कितना निकल गया दोस्तों 7। तो एबीसी का इफिशियंसी निकल गया 7। अब किसी का भी देखिए एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया ना 7 है। तो टोटल 60 काम है एबीसी का पूछता, तो एबीसी मिलकर के एक दिन में 7 काम, तो बता दीजिए कितना हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा कितना 4/7 दिन में, यानी कि तीनों मिलता तो एक काम को इतने दिन में कर देता। समझ आ गई बात। अब टाइम ऑफ एबीसी पूछ रहा है। देखिए दोस्तों
तो हमको यहाँ पे ए का इफिशियंसी यदि हमको चाहिए, देखिए किसी का भी आप लोग को शुरू से ही बताते हम आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क में किस पे फोकस करना है, टोटल पीस ऑफ वर्क और इफिशियंसी पे, दो ही चीज पे, बाकी कोई भी चीज नहीं। टोटल पीस ऑफ वर्क निकाल लिए, इफिशियंसी निकाल लिए, तो जो भी पूछेगा सवाल में सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखिए टोटल पीस ऑफ पता है, ए का टाइम पूछ रहा है, टोटल काम तो पता है, तो ए का इफिशियंसी पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब ए का इफिशियंसी क्यों ना पता चले, क्योंकि हमको एबीसी का इफिशियंसी पता है, और उसमें से यदि हम बीसी का इफिशियंसी माइनस कर दें तो बता दीजिए ए का इफिशियंसी पता चलेगा कि नहीं। एबीसी का है 7 और बीसी का है कितना दोस्तों, देखिए 4, तो 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना इसका 3 पीस पर डे। तो टाइम ऑफ ए पूछ रहा है आपको ना, तो टोटल 60 काम है और ये एक दिन में करता है 3 काम, तो बता दीजिए कितना दिन हो जाएगा, 20 दिन। यानी कि ये का आंसर 20 हमको लग रहा है कि आंसर ये वाला होना चाहिए। देख लेते हैं, आपको यदि पूछेगा टाइम ऑफ बी, ठीक ना, क्या पूछा जाएगा, टाइम ऑफ बी, ठीक है, तो बी का इफिशियंसी पहले क्या हो जाएगा देख लेते हैं। बी का किस पर बात करते हैं, इफिशियंसी पर। तो बी का इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे, एबीसी में से अगर एसी को माइनस कर लेंगे, एबीसी में से किसको माइनस कर लेंगे दोस्तों, एसी को। बताइए एबीसी का इफिशियंसी कितना है 7 और एसी का इफिशियंसी है कितना 5, तो बता दीजिए कितना निकल जाएगा 2 पीस पर डे। तो बताइए टाइम ऑफ बी जो पूछ रहा है हमको, तो टाइम ऑफ बी निकल जाएगा 30, टोटल 60 काम है बटे 2 कर देंगे, यानी कितना 30। देखिए 2 तक टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, सॉरी 30, टाइम ऑफ बी 30 30 30, टाइम ऑफ बी 7 में से देखिए टोटल 7 आया है ना, टोटल इफिशियंसी 7 आया है, और 7 में से 5 चल गया है, तो बचेगा कितना 2, ठीक है। तो 2 आने की टोटल 60 काम को 2 इफिशियंसी 30 दिन होना चाहिए, यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, टाइप की किस तरह से बनेगा। चलिए हो सकता है ऑप्शन ना मिले, कुछ ऑप्शन में दिक्कत हुआ हुआ टाइपिंग में, ठीक ना। तो देखिए अब यदि पूछेगा सी का, तो सी का इफिशियंसी हम लोग निकाल लेंगे, क्या करेंगे, ए बी सी में से अगर हम किसको ए बी को माइनस कर देंगे सी निकल जाएगा, ठीक ना। तो सी निकल जाएगा, तो बताइए ए बी सी कितना है 7 है, ए बी सी का इफिशियंसी कितना 7 है, ठीक ना। तो 7 में से क्या माइनस कर लेंगे ए बी का, तो 7 में से ए बी का है 5, तो इसका भी निकलेगा कितना 2 पीस पर डे। तो टाइम ऑफ सी भी दोस्तों कितना निकलेगा बता दीजिए, कितना 60 है, 60 को 2 से कर देंगे कितना हो जाएगा 30 पीस पर डे, ठीक ना, यानी सॉरी पर डे यानी कि 30 दिन में काम कर देगा। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक ना, इसका आंसर ये नहीं, नन ऑफ दीज। समझ में आ गई बात। ये उससे भी इजी था, हमको क्या करना था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले एबीसी का एफिशिएंसी निकालना था, किसका, एबीसी का, वो कैसे निकलता, ये सभी का एफिशिएंसी जो होता उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते, एबीसी का निकल जाता। अब यदि ए टाइम ऑफ ए पूछता तो एबीसी में से बीसी को माइनस कर लेते, तो ए का एफिशिएंसी पता चल जाता। सेम उसी तरह से सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक ना। चलिए एक अगला प्रश्न जो है देखिए यहाँ पे उसी तरह से है, कहता है कि एक, देखिए कहता है कि ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर काम को समाप्त कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफिशियंसी का टाइप आप लोग को नहीं बताए हैं, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इफिशियंसी ही लेके आके आएंगे आप लोग के लिए, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वीडियो का सारा चीज, और जो कि हमेशा छोटा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि होता है ना कि छोटा क्वेश्चन रहेगा लेकिन इफिशियंसी से रिलेटेड प्रश्न तो छोटा रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अनुसार से क्वेश्चन सारे बनते हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफिशियंसी पर चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चन इफिशियंसी से रिलेटेड, और वहां से और भी पढ़ने में इंटरेस्ट आप लोग को लगने लगेगा सारा चीज। यहाँ पे देखिए समझिए क्या कर रहा है इस क्वेश्चन को, कहता है कि ए किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर के करता है, ठीक ना। ए कहता है किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करता है, कहने का मतलब टाइम जो है ना ये दोनों का बराबर, यानी कि 1 घंटा ये लेता होगा तो दोनों मिलकर के 1 घंटा ये लेता होगा। समझा रहे हैं ना बात। कहता है कि यदि ए बी 10 घंटे में समाप्त कर देता है, ए बी का दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है किसका, ए बी 10 घंटे में समाप्त कर देता है, और सी अकेले कहता है 50 घंटे में करता है, सी अकेले 50 घंटे में करता है, तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में, कितने घंटे में समाप्त करेगा। देखिए दोस्तों आपको टाइम इक्वल किसका किसका दिया हुआ है, ए का और बी सी का साथ में दिया हुआ है, ठीक ना, लेकिन टाइम यहाँ पे ए बी का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हमको एकदम इजी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। समझिएगा आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है ना, जो हम पहले बता भी चुके हैं आप लोग को,
कि टाइम जो होता है ना दोस्तों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी का। टाइम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफिशियंसी का होता है, यानी कि जो जितना समय ज्यादा लेगा उसका कार्य करने का क्षमता उतना ही कम होगा। मान लेते हैं कि कोई रोज 2 काम करता है तो 10 दिन में 20 काम करेगा, और कोई रोज 5 काम करता है तो 10 दिन में 50 काम कर देगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। आने के देखिए कि यदि टाइम को फिक्स कर दिया जाए 10 दिन में कितना काम होता है, जिसका इफिशियंसी ज्यादा रहेगा वो ज्यादा करेगा ना काम, तो काम नहीं, यानी कि टाइम को आप बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या टाइम का वर्क फिक्स कर दे। सोचिए कि हम यदि यहाँ पे पूरा 100 काम कर देते हैं, ठीक ना, और एक का एफिशिएंसी रख देते हैं 20 और एक का एफिशिएंसी रख देते हैं 25। देखिए तो जिसका एफिशिएंसी 20 है ना उसको कितना दिन काम करने में लग जाएगा बताइए, 5 दिन लगेगा, और जिसका एफिशिएंसी 25 है उसको 4 दिन लगेगा। तो देखिए यहाँ पे रेशियो क्या था दोस्तों, 5:4 का था। यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, सॉरी यहाँ पे रेशियो कितना था, 20 यानी कि 20 इफिशियंसी था, तो लगेगा कितना दिन इसको बताइए, 20 इफिशियंसी था तो 20 5 दिन लगेगा ना। एक सेकंड देख लीजिए इधर, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 काम है टोटल, एक का इफिशियंसी है 20, एक का इफिशियंसी है 25, तो बताइए 20 काम प्रतिदिन करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 लेगा ना। और यदि यहाँ पे ये 25 काम प्रतिदिन करेगा तो कितना दिन में कर देगा, 4 दिन में। ये इसका क्या हो गया, टाइम का रेशियो। अब बताइए इफिशियंसी का रेशियो क्या था, देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना, 5 से काटेंगे 5 24, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो देखिए इफिशियंसी का रेशियो, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो 4:5 था, तो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो 5:4 हो गया, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक ना, समझ में आ रही बात। तो आपको यही देखना है सारा चीज, और कुछ नहीं। इफिशियंसी जो होता है वो टाइम का इनवर्स होता है, सिर्फ यही ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे इफिशियंसी दोनों का, टाइम कहता है कि जितना समय में ए करता है जितना, तो ये दोनों का इफिशियंसी भी, यानी कि जब टाइम लेने का बराबर है, जब ए 10 दिन में करता है तो बी सी भी मिल करके 10 दिन में मान ले करता होगा, तो इसका इफिशियंसी भी बराबर ही रहा होगा ना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। इसका इफिशियंसी 1, इसका इफिशियंसी 1, इंटरचेंज के जो भी कीजिए, इसका इफिशियंसी 1। तो बता दीजिए दोस्तों कि ए बी सी मिल करके, इसको बाद में हम लोग देखते हैं, ए बी सी मिल करके एक दिन में कितना काम करता होगा। देखिए टाइम को तो नहीं ऐड कर सकते लेकिन इफिशियंसी ऐड हो जाएगा ना, तो ए बी सी मिल करके एक दिन में 2 पीस पर डे काम होता होगा। समझ में आ रही बात। कह रहा है क्या कि ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय बी और सी मिल करके, तो ये हो गया क्या, टाइम ए मान लेते हैं कि एक दिन में करता है तो बी और सी भी एक दिन में कर देता होगा, तो ये टाइम का है, तो इफिशियंसी भी एक एक हो जाएगा। तो हम टाइम को तो ऐड नहीं कर सकते हैं लेकिन इफिशियंसी को कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेले एक दिन में, यानी कि एक दिन में एक काम करता हुआ, बी और सी एक दिन में एक काम करता हुआ, तो तीनों जब मिल जाएगा तो एक दिन में 2 काम होने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं है। अब आपको दिया हुआ है देखिए कि ए और बी 10 दिन में करता है और सी अकेले 50 दिन में करता है, तो यहाँ से ये तो रियल डाटा है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका टोटल पीस ऑफ वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। तो टोटल पीस ऑफ वर्क कितना हो गया, 50। अब बताइए यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना देख लीजिए, 5, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1। और यहाँ पे बताइए कि इस क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए ए और बी का एफिशिएंसी, ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, यहाँ पे बता दीजिए कि ए बी सी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों, एफिशिएंसी आ रहा है ना 5, और ये कितना 6 आ रहा है ना, ए बी 5 काम तो सी 1 काम, तो 6 काम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है। तो देखिए एक ही काम में इफिशिएंसी बराबर होना चाहिए कि नहीं, तो डबल करना होगा, यानी कि 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे भी 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से गुना हो जाएगा। देखिए अब जब टोटल 50 काम में ए बी करता है 5 काम, ये करता है अकेले एक काम, तो बताइए अब यहाँ पे टाइम ऑफ बी आपको पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना, देखिए इधर इसमें क्या हम लिख सकते थे, देखिए कि टोटल ए बी जो है एक दिन में करता है 5 काम और सी एक दिन में करता है 1 काम, तो ए बी सी यहाँ पे करता है 6 काम। ठीक है, यही हो रहा है। अब बताइए जब 6 काम यहाँ पे भी बना दिए हम, सेम हो गया। अब जब 6 काम हो रहा है एक दिन में, तो उसमें से सी कर रहा है कितना काम, 1 काम, बस हो गया। और बी सी मिल करके कर रहा है कितना काम, 3 काम, बी सी मिल करके 3 काम। तो बता दीजिए, और जिसमें से सी कर रहा है एक दिन में 1 काम, तो बता दीजिए बी कितना करता होगा। तो बी का इफिशियंसी क्या रह जाएगा दोस्तों, 2 पीस पर डे। तो टाइम ऑफ बी आपको पूछा जा रहा है ना, टाइम ऑफ बी पूछा जा रहा है, तो टोटल 50 काम है और बी का इफिशियंसी 2 है। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों,
25 आवर। डे सॉरी सारा डे में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आवर में है आप आवर में बना लीजिए, ठीक ना। इस क्वेश्चन को समझाना क्या है कि आपको इफिशियंसी समझाए नहीं है इसलिए इतना लेट लग गया। इस इफिशियंसी से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, तो ये क्वेश्चन को आप देखते देखते सॉल्व कर सकते हैं सारा चीज, कहीं पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इतना कुछ करना नहीं था, देख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बिना पेन चलाए भी, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफिशियंसी से रिलेटेड सारे पार्ट को देखेंगे। और आप लोग को सिर्फ इतना ही बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाएं। सबका हम चाहते हैं कि जो आपको बेनिफिट मिल रहा हो वो आपके फ्रेंड जिसका रिक्वायरमेंट हो उसको भी मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए।